वृहत्कुंड एक ऐसा राज्य था जिसे राजा वीरसेन ने अपने दूरदर्शी प्रशासन, राजनीतिक संधियों और साहसी युद्ध नीति से पूरे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करने की बजाय राजनीतिक विवाह और मित्रता का मार्ग चुना। युद्ध से ना जीत हो तो रिश्तों से राज्य जीते जाते हैं, ये वीरसेन का मूल मंत्र था। राजा वीरसेन ने जब वसुधा राज्य की राजकुमारी समिता से विवाह किया तो दोनों राज्यों में व्यापार खुला, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और राज्य की आमदनी कई गुना बढ़ी। वीरसेन का बेटा युवनील बचपन से ही शस्त्र विद्या में निपुण और अत्यंत चतुर था। उसे पिता ने उत्तर सीमा की रक्षा का कार्य सौंपा, लेकिन समय के साथ युवनील की दृष्टि सिर्फ एक सीमांत क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। राजगुरु अत्रि ने एक दिन राजा वीरसेन को सावधान किया, राजन, राजकुमार के भीतर अधिकार की अग्नि धधक रही है। उसके मन में धैर्य नहीं संकल्प है आपके स्थान पर बैठने का। वीरसेन ने हंसकर उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र राज्य चाहता है तो उसे राज्य मिलेगा, पर उसके हाथों मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विजयांत, पड़ोसी राज्य का राजा, जो वीरसेन का प्रतिद्वंदी था, युवनीर के कान भरने लगा। पिता की छाया में खड़ा वृक्ष कभी ऊंचाई नहीं पाता राजकुमार, ताज पाने के लिए तुम्हें मुकुट गिराना ही होगा। राजा वीरसेन को कुटिल साजिश के तहत कारागार में बंद कर दिया गया। युवनील ने सत्ता संभाल ली। यशोधरा अपनी आंखों के सामने पुत्र के हाथों पति को अपमानित होते देख शोक में चल बसी। कुछ महीनों बाद जब युवनील ने पिता से मिलने चाहा, उसे पता चला वीरसेन ने अन्न जल त्याग कर प्राण त्याग दिए थे। उस दिन सिंहासन पर बैठा युवनील असंख्य सैनिकों और सलाहकारों के बीच भी अकेला था। वसुधा के राजा समिता के भाई जयसिद्ध ने ये सुनते ही राजनीतिक संबंध तोड़ दिए और पूर्वी किले को अपने अधीन कर लिया। युवनील ने प्रतिकार किया, युद्ध हुआ और अंत में जयसिद्ध ने युवनील को बंदी बना लिया। लेकिन फिर जयसिद्ध की पुत्री संध्या ने अपने चतुर संवादों और कोमल व्यवहार से युवनील का हृदय बदल दिया। संधि हुई, संध्या और युवनील का विवाह हुआ और पूर्वी किला दहेज स्वरूप लौट आया। युवनील ने धीरे धीरे युद्ध छोड़कर राजनय, प्रशासनिक सुधार और धर्म संरक्षण का मार्ग अपनाया, परंतु इतिहास फिर दोहराया गया। राजकुमार अर्जव, युवनील का पुत्र, महत्वाकांक्षा में अंधा हो चुका था। उसने भी पिता की हत्या कर दी, वही मार्ग जो उसके पिता ने चुना था। अब जनता का धैर्य टूट चुका था। अर्जव को अपदस्थ कर दिया गया। एक साधारण न्यायाधीश सुदर्शन, जिसे जनता सम्मान देती थी, को राज्य का नया राजा चुना गया। इसी से आरंभ हुआ सुदर्शन वंश। अंतिम संवाद। राज्य साम्राज्य से नहीं, संतुलन से चलता है। जहां पुत्र पिता के रक्त से सिंहासन पाता है, वहां राज नहीं, पतन होता है।